तुम्हें लगता है तुम अपनी लाइफ को लेके बहुत सीरियस हो, लेकिन ये तुम्हें सिर्फ लगता है। एक्चुअली तुम हो नहीं अपनी लाइफ को लेके सीरियस। इसीलिए शायद तुम्हें तुम्हारी लाइफ भी सीरियस नहीं लेती। तुम्हें पता है सीरियस लोग कैसे होते हैं अपने काम के लिए, अपनी सेल्स के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए? वो कभी लो या हाई नहीं होते। वो अपने काम को लेके सिर्फ और सिर्फ सीरियस होते हैं, और सीरियस होता है उनका काम। क्योंकि तुम्हें खुद को पता है कि तुम कितने सीरियस हो अपने काम को लेके, और फिर कहते हो मुझे इंसेंटिव, मेरा बिजनेस, मेरा काम, या मेरी इनकम या मेरी सैलरी बढ़ती क्यों नहीं है। आज जरूर जांच करना कितने सीरियस हो अपने काम को लेकर। फिर तुम्हें अपनी सेल्स, अपनी लाइफ, अपनी प्रोफेशन को लेके सीरियस लोग कभी भी अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करते, नहीं चेंज करते अपने बिहेवियर को। और सीरियस होने की वजह से उनकी लाइफ में आती है तरक्की, सफलता, लग्जरी। और सीरियस लेता है उनको समाज, सोसाइटी, रिश्तेदार, दोस्त, सब। और यही है वो जो शायद तुम नहीं कर रहे, और जहां खड़े हो बढ़ नहीं पाओगे। और शायद तुम्हें पता नहीं है, रुका हुआ पानी भी कंटेमिनेट हो जाता है, खराब हो जाता है। और मंजिल भी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो बढ़ते हैं। जो रुके हुए होते हैं लोग, उनको मंजिल नहीं मिलती, क्योंकि रास्ते उनके कभी खुलते नहीं हैं। नहीं आएगी मंजिल कभी तुम्हें ढूंढते हुए, तुम्हें उन रास्तों को ढूंढना ही पड़ेगा, उस बहते हुए पानी की तरह जो मिल जाता है अपने डेस्टिनेशन यानी समुद्र में, और हो जाती है उसकी लाइफ सेटल। तुम्हारी अप्रोच का सही ना होना ही तुम्हारा सबसे महंगा डिसीजन है, क्योंकि ये तुम्हारे प्रोफेशन, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी सेल्स को रोकता है, और रोकता है तुम्हारी सफलता को, जो वापस मुड़कर तुम्हारी तरफ नहीं आती है। अगर तुम अपनी सेल्स को वाकई में बढ़ाना चाहते हो तो अपनी अप्रोच को कैसे सही किया जाए, इस पे काम करना बहुत आवश्यक है। अप्रोच यार एक्चुअली होती क्या है? अगर आपकी अप्रोच एक सही नपी तुली है और आप सही तरीके से उसका यूज़ कर पाते हो, तो आपकी 20 से 25% सेल कस्टमर से मिलते ही आपकी हो जाती है। आपकी सफलता का राज लगभग 20 से 25% इस सही तरीके की अप्रोच को करने से होता है। और छिपा होता है वो राज जिसमें कस्टमर आपके पाले में आ जाता है, आपकी साइड में आ जाता है, जो कहती है कि यही वो बंदा है जिसको मैं ढूंढ रहा था। ही इज द राइट चॉइस टू चूज। उस समय कस्टमर को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही पुश करने की, ना ही प्रेस करने की, ना ही चापलूसी करने की जरूरत पड़ती है, जो अक्सर सेल्समैन करते हैं। जब भी कभी किसी कस्टमर से मिलने जाओ तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में होनी चाहिए अथॉरिटी, और होना चाहिए आपके अंदर वो अट्रैक्शन जो कस्टमर को प्रभावित कर दे। वो आता कैसे? अट्रैक्शन आता है आपके परफ्यूम से, आपके तन पे, जो शरीर पे जो आपके कपड़े हैं उनको किस तरीके से आप कैरी कर रहे हो, कैसे पहन रहे हो, आपके हाथ में जो घड़ी है, ये फ़ोन है, आप उसका इस्तेमाल संभाल कैसे कर रहे हो। और आता है आपके बालों की हेयर स्टाइल से। मेरे बालों के हेयर स्टाइल का तुमसे ज़्यादा बेस्ट है। और आता है आपके उस हर शब्द में आपका कॉन्फिडेंस किस तरीके का है। ये वाली बात आपकी अप्रोच को बहुत प्रभावित करती है। जब आप बात करते हो तो किस टोन में कस्टमर से बात कर रहे हो, कामनेस होना बहुत ज़रूरी है, और आपकी टोन में पूरी तरह से कंट्रोल होना आपका बहुत ज़रूरी है।
तभी कस्टमर को समझ में आता है कि ये बंदा किस लैंग्वेज में, किस तरीके से, कौन सी टोन में, किस कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है, और वो अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रहता। और जब कन्वर्सेशन चालू हो तो एक बात बहुत ज़रूरी है, कस्टमर से बात नहीं करनी, सिर्फ कस्टमर को लगना चाहिए कि ये मेरे को मेरी सक्सेस की तरफ डायरेक्शन दे रहा है। और ये वाली बात इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कस्टमर को ये वाली बात मजबूर करती है कि यार ये बंदा मुझे कुछ सेल करने नहीं आया, ये मुझे डायरेक्शन देने आया है, ये मेरी हेल्प करने आया है, ये मुझे बताने आया है, तो मेरी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। जिसकी इस प्रोडक्ट के ना होने की वजह से जो परेशानियां मुझे आ रही हैं। अगर कस्टमर कभी कभी कोई भी प्रोडक्ट लेने की बात करता है तो वो इंक्वायरी करता है, तो आमतौर पे उस समय पे 50 से 100 सेल्समैन आके उसको कानों में डाल रहे होते हैं कि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है सर, मेरी सर्विस बहुत अच्छी है सर, मेरी कंपनी बहुत अच्छी है सर। और इस बात से वो बहुत दुखी हो जाता है और उसको कंपैरिजन करने में भी बहुत तकलीफ हो जाती है। लेकिन एक पावरफुल सेल्समैन जो होता है वो कभी बात नहीं करता सर्विस की, और ना ही बात करता है वो कभी मेरी कंपनी बहुत अच्छी है कि वो कस्टमर के दिमाग में क्रिएट करता है कि अगर उसने जल्दबाजी में या गलत डिसीजन लेके या किसी और की बातों में आके या सस्ती लेके या और किसी तरीके से अगर प्रोडक्ट गलत ले लिया या अपना डिसीजन गलत कर दिया तो उसे बार बार परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट अगर महंगा है या किसी भी रेट का है, 50 रुपये भी अगर खो जाए तो दर्द होने लगता है। तो उस समय पे ना तो आप उस प्रोडक्ट को बेच पाओगे, ना ही आप उसे रख पाओगे, ना ही आप उसे फेंक पाओगे। तो ये डिसीजन जब आप उस प्रोडक्ट को देखेंगे आपको परेशान करेगा, डालता है ये बात कस्टमर के दिमाग में, क्रिएट करता है डिस्टरबेंस उसके दिमाग में, जिससे सेल आती है आपकी तरफ। क्योंकि कस्टमर हो रहा होता है अट्रैक्ट और सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार अगर ऐसा कुछ मेरे साथ हो गया तो मैं क्या करूँगा। छोटे शहरों में और देहातों में अक्सर लोग फियर ऑफ लॉस से डरते हैं, इसलिए गवर्नमेंट जॉब वाले बंदे से या लड़की से शादी कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सेफ्टी सिक्योरिटी होगी इस लड़के के साथ हमारे को अपनी बच्ची की या बच्चे की शादी करने से। वो भूल जाता है कि इसकी मैचिंग है या मेरा बच्चा या बच्ची खुश रहेगी या उनको सुख शांति मिलेगी। नहीं सोचना चाहता, वो सिर्फ और सिर्फ देखना चाहता है सेफ्टी और सिक्योरिटी। और तुम्हारा कस्टमर भी सेम प्रोफाइल में सोच रहा होता है, देख रहा होता है, और यही तुम्हें कस्टमर को कन्विंस करने की ज़रूरत होती है, समझाने की ज़रूरत होती है। जो तुम्हारी पहली अप्रोच अगर अच्छी है तो तुम्हारी तरफ कस्टमर को अट्रैक्ट करने में, धकेलने में सहायक होती है, क्योंकि उस समय कस्टमर को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता या व्यक्ति विशेष को कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। वो सिर्फ देख रहा होता है कि अगर मेरी बेटी की या मेरे बेटे की इस गवर्नमेंट जॉब वाले से शादी होगी तो पैसा हर महीने आता रहेगा, मेरी बच्ची को खाने पीने को बढ़िया मिलेगा और वो अच्छा खुशी शांति समृद्धि के साथ अपने जीवन को बिताएगी। वो नहीं सोचना चाहता कि मेरी बेटी हैप्पी रहेगी या नहीं रहेगी, या इन दोनों को मेल है, मैचिंग है, या फिर ये इसको आगे भविष्य में भी अच्छे तरीके से ट्रीट करेगा। नहीं नहीं नहीं। और यही तुम्हारे को मौका देता है तुम्हारी सही अप्रोच। क्या तुम ऐसा कुछ कर पाने में कामयाब होते हो? अगर नहीं होते हो तो मेरे वीडियो को जो आने वाला है उसमें मिस मत करना। तुम्हारे काम की बात है तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और ऑल वाले बटन पे प्रेस करो, जिससे कि तुम्हें सारी नोटिफिकेशंस मिलते रहे। क्योंकि मैं प्रोडक्ट सेलिंग नहीं सिखाता, मैं सिखाता हूँ बिना प्रोडक्ट की बात किए हुए उस आसान तरीके से कस्टमर को समझाना, बताना, उसकी फीलिंग्स को, उसके सारे माहौल को समझ के मशीन को, प्रोडक्ट को सेल करना।
अगर और जानना चाहते हो तो अगले वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि सफलता तुम्हारी और ज़्यादा आसान होने वाली है। ध्यान रखो, अगर तुम प्रोफेशनली सक्सेसफुल नहीं हुए या लाइफ में तुम्हारे पैसा नहीं हुआ तो समाज बहुत खतरनाक है दोस्त। समाज को तो मारो गोली, तुम्हारे पास पैसे नहीं हो तो तुम्हारी लाइफ क्या होगी, इस बात को सोचना जांचना जरूर। और ये तुम्हारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है।